गुड मॉर्निंग डियर डॉक्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वेलकम कि आपने क्लास ज्वाइन की है ना। डरे हुए हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे कॉन्फिडेंट भी हैं। गुड मॉर्निंग। तो पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है भाई, आपने जो पढ़ा है बहुत टाइम दिया हमने। आप ये मानो किसी ने 12 मंथ दिए होंगे, किसी ने फाइनल ईयर से स्टडी की है, किसी ने अभी इसी ईयर स्टडी की और 10 मंथ मान लो, किसी ने 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ। कोई इश्यू नहीं है। जिसने जैसा जैसा किया उतना अच्छा है। मैंने 3 बातें इधर लिखी हैं, इन पर फोकस करना चाहिए सभी एस्पायरेंट्स को। इन 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए और अपने दिमाग में, जैसे हमारे आचार्य कहते हैं ना वाग्भट, कि आजकल मेरे दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं, इस बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। दिन में एक बार, जैसे आप सुबह उठे हैं तो यस्टरडे के दिन के बारे में आप सोचें। आप रात को सोने वाले हैं तब आप सोचें कि आज का जो काम आपका, आज का जो टास्क था वो आपने अच्छे से किया या नहीं। तो इस बारे में नक्तम में दिनानी, है ना, कि आजकल मेरे दिन और रात कैसे बीत रहे हैं, वो उसके बारे में आपको मनन करना चाहिए। तो मैं आपको अय्या पीजीटी 2025 का एग्जाम जो 4 जुलाई को है, उसके बारे में 3 बातें आप ध्यान रखें। पहले, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहना बहुत जरूरी है। आशावादी का सेंस है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं अय्या पीजीटी की, आपने क्लासेस ली है, हो सकता है उनमें से कुछ टॉपिक आपके वीक रह गए हों या रिवीजन नहीं कर पाए हों। तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं। अब कैसे कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस आप सोल्व कर लें और क्वेश्चन से रेफरेंस पर चले जाएं और जल्दी जल्दी पेजेस स्क्रॉल कर लें। सपोज दैट किसी का रस शास्त्र वाला पॉइंट, मेरे को एक दो ने मैसेज किया कि रस शास्त्र में रिवीजन नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि मैं डीजी वाला सर छोड़ रहा हूं, जैसे मेरे पास कुछ टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला कि सर मैंने तो डीजी छोड़ ही दिया। ऐसा नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है किसी भी चीज को। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कई बार, है ना, तो उन क्वेश्चंस को फिर मिस कर देते हैं हम। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जब पेपर्स करते हैं पुराने, उनमें जो क्वेश्चंस आए उसके बेस पर आप जाओ और एक एक दो दो पेजेस डिवाइड एंड रूल, ऐसा यहाँ थ्योरी अपनाओ कि आप जो मेजर ड्रग्स हैं उनके बोटेनिकल नेम्स, उनके कॉमन, उनके पर्याय हैं बहुत सिंपल, वो सिनोनिम्स उनके वो आप देखें, उनके केमिकल कंपोजिशंस आप देख सकते हैं। ऐसे ही प्रतिनिधि द्रव्य पूछे भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, ऋतु हरितकी वगैरह, जो चीजें आप बहुत ही सिंपल हैं और आपने छोड़ दिया और वो मिस कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए टॉपिक छोड़ने नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी है वो आप करते रहें और उससे थ्योरी पर जाकर फिर आपको सेकंड पॉइंट आता है। जब ऐसा आपने कर लिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये बहुत जरूरी है, आत्मविश्वासी। मैंने बोला आशावादी रहना बहुत ही जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए कि मेरा नहीं होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। पहला काम ही बहुत जरूरी है कि जिसकी तैयारी हम कर रहे थे, जिस आशा से, होप से कि मुझे अय्या पीजीटी का एग्जाम देना है, एमडी एमएस में एडमिशन लेना है, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आशावादी पहला पॉइंट था मेरा। आशावादी के बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि अगर आप अपने टास्क इस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं, आशावादी हैं आप, तो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेकंड थिंग्स कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि यार मुझे तो एक सीट चाहिए और वो मुझे लेके रहना है। तो ऐसे 2 बातें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो आप जरूर अचीव कर लेंगे। और ये जो ड्यूरेशन है अब आपके पास 20 दिन 19 दिन है, इसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो जरूरी है कंटिन्यूअसली स्टडी की, पहले भी आपने की है, कम की ज्यादा की कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंटिन्यूअसली स्टडी, कि जो 19 दिन 20 दिन आपके पास बचे हैं उसमें सतत अध्ययन
वो सम अप करके मैंने आपको बताया कि सतत अध्ययन आपको हमने शॉर्ट तरीके से पढ़ना जैसे बताया, उस तरीके से आप अपनी स्टडी करते रहें और पेजेस स्क्रॉल करेंगे। बचपन में बच्चे जैसे करते हैं कि एक बुक, मोटी बुक है, उस बुक को यो पेपर जो है बच्चों ने ऐसे ऐसे और बस यूं करते जा रहे हैं और स्कैन कर रहे हैं अपने दिमाग में, फोटो देख लेते हैं बच्चे, अरे वाह ये मेन, ये फीमेल, ये है ना, ये मोटर, ये कार, ये बस, ये ट्रेन, और है ना ऐसे देख करके पहचानना। वैसे ही आप जो टॉपिक्स पर जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और चैप्टर का नाम आपने देखा कि एग्जाम में चरक संहिता के पहले चैप्टर का नाम ही पूछते हैं, लास्ट चैप्टर का नाम पूछते हैं, अष्टांग हृदय के शारीर स्थान में कितने अध्याय हैं, संग्रह में कितने अध्याय हैं, सूत्र स्थान में कितने, निदान, चिकित्सा, या इस संहिता को और किस नाम से बोलते हैं, सार, तरोच्य ग्रंथ किसको बोलते हैं, अष्टांग हृदय, ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आप इन तरीके से जल्दी जल्दी आप स्क्रॉल करेंगे तो डेली आपका ऐसा होना चाहिए एक रूटीन कि आप आज का काम आपने अच्छे से किया और करके आप पूरे दिन भर में आपने जितने भी घंटे स्टडी की उसमें आप विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, है ना। तो ये कंटिन्यूअसली स्टडी फिर थर्ड पॉइंट है। ये तीनों बातें आप अगर 19-20 दिन निकाल लें तो बहुत अच्छा होगा। फिर इनके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे नींद लेना बहुत जरूरी है। रात की नींद जरूर लेते हैं, कोई रात भर जाग करके और सुबह के सो रहा है, नहीं, ठीक नहीं है। दिमाग जो है वो आपका ठीक नहीं चलेगा, काम करने की क्षमता हमारे शरीर की ठीक नहीं होगी। तो रात्रि की नींद जरूरी है, नंबर 1 मैंने बोला। इनके बाद अदर थिंग्स जो है कि रात को जरूर सो जाए। 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद में अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। रात को 1 घंटे आप, दिन में गर्मी है, बहुत ड्राइनेस होती है, तो आप दिन में 1 घंटे नींद ले सकते हैं, 45 मिनट, 1 घंटे, जितना भी। 5 घंटे, 6 घंटे मैक्सिमम है सोने के लिए। इतने में आदमी फ्रेशनेस महसूस करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, तो बहुत है। 5 घंटे, 4 घंटे से 6 घंटे के बीच में आपको आपका शरीर जितना आपको आज्ञा देता हो कि मैं इतने घंटे में ठीक हूं, तो वो ठीक है ना। अननेसेसरी फोर्सफुली शरीर पर, है ना, कि आप जितना काम ले रहे हैं उतना शरीर आपका नहीं कर पा रहा है तो नहीं करना भाई, एक्सर्शन नहीं करना। जितना बस आपको रिवाइज करना है। मैं, जो मेरा पेट डायलॉग है कि जो हमने खाया है उसको हम पचा लें, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आप उसको ज्यादा काम में लेंगे, जैसे आप देखते हो बाहरी वाहन जो है ओवरलोडिंग, है ना, अलाउ नहीं है, ऐसा देखते हैं ना हम। शरीर के लिए भी है कि ओवरलोडिंग आप नहीं करें इसके साथ, है ना, कि आपका दिमाग जितनी आज्ञा दे आपको, जितना उसको आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपके उस दिमाग में जा ही नहीं रहा, याद ही नहीं हो रहा, तो नहीं, ये ठीक नहीं है। वो कब होगा? जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं वो आपको रुचिकर नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सपोज आप कोई भी टॉपिक, चरक संहिता आपने 10, 12, 15 चैप्टर्स का रिवीजन किया और आपको लग रहा है कि अब इसके आगे जा ही नहीं रहा और फिर भी लेके बैठे हैं, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? जब आपको लगे आपकी स्पीड पढ़ने की कम हो गई तो आप दूसरा टॉपिक उठा लें, आप सुश्रुत संहिता को उठा लें, आप डीजी की ड्रग्स आप उठा लें, आप मॉडर्न के कोई टॉपिक्स वो आप कर लें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ऐसे वेरिएशन कर करके, बदल बदल करके आप टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप माने कि आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप ये 19-20 दिन अच्छे से बिता लेंगे। जो आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। जैसे भोजन करने के बाद हमारे यहाँ बोला 100 कदम चलो, फिर लेफ्ट लेटरल वाम पार्श्व राजावत, है ना, सो जाएं, ऐसा बोला राजा के भांति, जो है सुश्रुत संहिता में आया है ना, 46 चैप्टर में। तो मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही इधर भी जो हमने पढ़ा है ना उसका फ्रूटफुल रिजल्ट होना चाहिए भाई, है ना। फ्रूटफुल रिजल्ट तभी होगा जब हमारी स्पीड बनी रहे, है ना, और हमारे दिमाग में घुस रहा हो एक तरह से, हाँ मुझे याद हो रही है। अब बात ये है, लास्ट टाइम में कई बार ऐसा भी लगता है कि मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, बस मैं तो पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़ी जा रही हूँ, है ना। तो इसके लिए कि आप जो पढ़ते
हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो वो चीजें टू द पॉइंट याद होती हैं, है ना। जैसे मैं कहूं कि चरक संहिता में सठ पदार्थ, तो आपने जैसे ही प्रश्न पढ़ा सठ पदार्थ, तो आपके दिमाग में आएगा सामान्य से शुरू करते हैं और ऐसे वैशेषिक में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय, प्रश्न सुनते ही आंसर आता है, इसका मतलब अच्छी तैयारी है। लेकिन वैसे देखें तो हम बोलते हैं कि अरे मुझे तो कुछ याद नहीं, सब ब्लैंक हो गया। ये बहुत कॉमन थॉट्स है आप सभी का, जो बोलते हैं हमें कि साहब मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, कि मैं तो सब भूल गया, ऐसा लग रहा है। ये होता नहीं है ऐसा। वो इसलिए मैंने बोला आशावादी रहें, कॉन्फिडेंस रखें और लगातार स्टडी करें, क्वेश्चन करें, आप थ्योरी को घुमाते रहें। आपको लग रहा है, आपको पता है, अच्छी बात है ना, आपको पता है कि आपका रस शास्त्र वीक है, एग्जाम से पहले पता है भाई। तो एग्जाम से पहले पता है तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके आप उसको फिर से जो थ्योरी है उसको ओपन करो और जल्दी जल्दी स्क्रॉल करो पेजेज को और घुमा लो, बस ऐसा। बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ रिपीट भी होते हैं, और पेपर का एक लेवल होता है कि पेपर में इतने परसेंट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, वेरी सिंपल, है ना। मैं सिंपल के भी आगे लगा दिया वेरी सिंपल। और उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और फिर कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं। ऐसे तीन पैटर्न पेपर में होगा इस तरह का। तो आपको अप्रोच करनी है कि आप सिंपल, वेरी सिंपल और मीडियम लेवल के क्वेश्चन मिस ना करें, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी अचीव करें, अच्छे करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो ऐसा करके आप सभी लगे रहेंगे। मैंने जो बोला, आपके कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी टाइप कर दें, है ना। जो जो आप लोग बात करते हैं हमसे, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, उस आधार पर मैंने आपको बताया कि ये चीजें ध्यान रखते हो, इस बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये करना ही है, ये फॉलो आपको करना ही है अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। तो ये चीजें, और जो मैं एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बातें इनके अलावा कुछ थिंग्स बताई, जैसे नींद लेंगे प्रॉपर, डाइट अच्छी होनी चाहिए हमारी, है ना। खान पान, आपको पता है कि ये चीज आपके गड़बड़ करेगी, क्यों खाएं भाई, वो 15 दिन 20 दिन आप उसको नहीं खाएं नहीं पिए, ऐसा है ना। आप, मैंने बोला खान पान का ध्यान रखेंगे, अपने हेल्थ इश्यूज जो है, जिसके जो एग्रेवेटिंग फैक्टर है, किसी को नींद नहीं आती हो साहब, है ना, किसी को जो है भूख नहीं लगती हो, तो उनके अल्टरनेट्स जो है कि कैसे करके, अल्टरनेट, नींद का कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन नींद लेने के लिए जो चीजें कि आपके दिमाग में सोच विचार चलते रहते हैं, अनर्थक बातें जो आती रहती हैं, उनको नहीं सोचना, तो आ जाएगी नींद। थकेंगे, हमारा दिमाग थका हुआ होगा, शरीर थका हुआ होगा, तो नींद आएगी, बिल्कुल आएगी। आप पढ़ते रहें, अपने आप आएगी, जब आ जाए फिर उसके बाद एक रूटीन बना लें कि रात को आपको समय पर सोएं। अब आदत डाल लें, क्योंकि पेपर हमारा मॉर्निंग में होगा, तो अभी से वो आदत सुधार लें। जिनको लेट नाइट सोने की आदत है और रात को नींद नहीं आती है, तो एग्जाम से पहले भी ऐसा होगा कि फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो इसलिए, और नींद नहीं आएगी तो फिर सर गोविंद पारिक में जो लेक्चर स्क्रीनिंग पीएचडी क्वेश्चंस, वो आप छोड़ सकते हैं, लेक्चर वाले, और जो पीएचडी स्क्रीनिंग के जो पेपर्स हैं वो आप छोड़ सकते हैं, वो आपके काम के नहीं है। कुछ अगर आपको लग रहा है थ्योरी बेस्ड है, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और जो संबंधित ग्रंथ हम पढ़ते हैं, चरक सुश्रुत वाग्भट सारंग, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें, नो इश्यू, है ना। मैंने कहा जो हमने पढ़ा है पहले तो उसको करो अच्छा, उसमें अचीवमेंट्स आप देखो। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का वेटेज है 50% पेपर इन दोनों में से होगा, चरक और सुश्रुत में से 120 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन इन दोनों से होंगे, 55 होंगे, 60 नहीं तो 55 होंगे भाई। 55 से 60 क्वेश्चन, 62 ऐसे क्वेश्चंस होंगे इन दोनों से 100%। तो आप इन दोनों को सबसे पहले अच्छे से घुमाएं, फिर इसके बाद वाग्भट से 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो आप करें, वाग्भट थर्ड नंबर पर। फिर इसके बाद वाग्भट के बाद 3 टॉपिक और, जैसे काश्यप संहिता के 5 to 8 क्वेश्चन, 5 से 8, सारंगधर संहिता के 5 to 8, डीजी 5 to 8 क्वेश्चन, द्रव्य गुण तीनों का इक्वल, काश्यप
है ना, रस शास्त्र, सारंगधर संहिता और डीजी, 4 टॉपिक हो गए ये इनमें से। तो आप देखो ना कि कितने क्लोज है सिलेक्शन के, आप 50% वो हो गया था। इनमें से मैं एवरेज 6 6 6 6 24 ये हो गए, तो 84 क्वेश्चंस। और वाघ बट के मैं 8 क्वेश्चन वो मान लूं, 84 और 92 क्वेश्चंस तक तो यहीं तक पहुंच गए हैं हम। फिर मॉडर्न में से आप देखोगे तो एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी में डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चंस। फिर इसके बाद गाइनी ऑफ्स, पीडिया, पैथोलॉजी, और ये 4 टॉपिक ये आपके। फिर इसके बाद इनमें से 4 टॉपिक जो है, और उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो सिंपल आते हैं, घिसे पिटे जो पुराने आए हुए हैं। एग्जाम में एक पैटर्न होता है कि इतने क्वेश्चन आने ही चाहिए स्टूडेंट्स को, अदरवाइज कॉलेजेस कैसे फिल होंगी। गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल करनी होती है, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स भी फिल करनी होती है, तो क्वालिफाई कराना होता है, पास कराना होता है। इसलिए ऐसा पैटर्न होगा, डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ये टॉपिक्स हो गए मॉडर्न के। फिर आप देखो हिस्ट्री वाले टॉपिक में 1 2 3 क्वेश्चन। टाइम कम पड़ जा रहा है पढ़ने के लिए, हो वेरी गुड। टाइम तो कम पड़ेगा भाई, जब हम जागते हैं ना कि आपको, मैंने जैसे मैं बताऊं, कोई बात नहीं, आपने बोला बहुत अच्छा प्रश्न है, टाइम कम पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेता है कि उसको 24 आवर की जर्नी है, 24 घंटे की जर्नी है, और वो 24 घंटे की जर्नी अगर स्टार्टिंग पॉइंट उसका सही था और एंड पॉइंट उसका सही है ना, तो जर्नी 24 घंटे से पहले खत्म कर लेगा, 22 आवर में, 20 आवर में उसने फिनिश कर ली। अब हमने देरी कर दी कि पहले जो टॉपिक्स हमारे थे, कि जैसे हमने जितने टेस्ट पेपर्स ऑन कर रखे हैं सब, अभी तो सोल्व नहीं, अब स्टार्ट नहीं करना कुछ भी। आप अपने ऐप में क्वेश्चंस है ना, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस वहां से कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे पास ज्वाइन कर रखा है, नहीं कर रखा है वो जो जहां से कर रहा था वहां से करे, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला जर्नी टाइम पर स्टार्ट हो जाए, टाइम पर फिनिश हो जाती है। जर्नी स्टार्ट करने में देरी हो गई, 12 आवर बीत चुके थे तब जर्नी स्टार्ट की, तो अब आपके पास 12 आवर्स ही हैं, 12 घंटे में अब जर्नी पूरी करनी है। रिस्क लेके करना पड़ेगा, करने वाले तब भी अचीव कर लेते हैं 12 आवर में भी, पर रिस्क फैक्टर्स हैं। अब रिस्क फैक्टर है कि आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, है ना, और कुछ केसेस हो सकते हैं कि आप इधर उधर किसी से टकरा जाएं, आदि आदि चीजें, उसमें भी देव बल की बच जाते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं, परलोक की सिधार जाते हैं, ऐसी कुछ चीजें। इधर क्या है, 12 घंटे, मतलब अब आपके पास 24 घंटे ही है पढ़ने के लिए पर डे, 24 आवर्स ही हैं आपके पास। 24 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता कोई व्यक्ति, और 24 घंटे भी नहीं पढ़ सकता, कि सोना जरूरी है, नित्य कर्म करने जरूरी है ना, मल मूत्र का त्याग जरूरी है, भोजन भूख का व्यवस्था करना जरूरी है, इसलिए कोई 24 घंटे भी नहीं पढ़ सकता। तो आपको 4 5 घंटे की नींद, बाकी सब छोड़ करके 5 से 6 घंटे निकाल दे मैक्सिमम, कोई 18 आवर तक, है ना, 14 से 18 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो 14 से 18 आवर से, पर आवर लिमिट हम नहीं लगा रहे किसी के, अपने अपने शरीर के अकॉर्डिंग चलता है। हाँ, लेकिन पढ़ने वाले, अच्छा पढ़ने वाले पढ़ते हैं भाई, इस आवर के बीच में जो है वो इतना पढ़ते हैं। अब जो टाइम कम पड़ रहा है, तो ऐसा करें डॉक्टर देवेंद्र, आपने जो मुझे मैसेज किया, ठीक है, ऐसा करें, लगे रहें। मैंने बोला जो हमने आपको बताया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके थ्योरी पर जाएं, और अपने सब्जेक्ट्स आपको पता रहेंगे, टॉपिक्स आपको पता रहेंगे क्या क्या हाइजीन है ना, व्यवहार आयुर्वेद वाला टॉपिक है। तो ये टॉपिक्स टेस्ट पेपर्स में, हमारे माइनर पेपर्स आपके पास थे 10 पेपर्स, उसके बाद में टेस्ट सीरीज के पेपर्स अपने पास 15 25 पेपर्स तो ये हैं 25। उसके अलावा वीएपी के पेपर्स आपको दिए हुए, अय्या पीजीटी के सारे पुराने पेपर्स आपके पास हैं। तो इन क्वेश्चंस बेस्ड आप जाएं, और जाकर के अपनी प्रिपरेशन थ्योरी पर जाकर, तो बहुत सही टारगेट होगा ये। मतलब आप डायरेक्ट थ्योरी लेकर बैठ जाएंगे तो अब पूरा नहीं कर पाएंगे, अब समय है ही नहीं कि आप चरक को
पढ़ो, है ना, पढ़ने लग गए तो नहीं कर पाएंगे भाई। क्वेश्चन से आप रिट्रोग्रेड जाकर के कर सकते हैं तो ही एक अच्छा तरीका है। तो ऐसा करते रहें, ठीक है। नई चीज में नहीं फंसना, जो हमने पढ़ाया, किसी ने भी पढ़ाया हो, उसी को करो और उसी से लगे रहें, ठीक है। 3 बातों का ध्यान रखें। उसके अलावा जो चीजें मैंने बताई, स्वास्थ्य वगैरह आदि जो है, नींद लेना, खाना, अच्छा डाइट, अच्छा, और अनर्गल किसी कोई नेगेटिविटी फैलाता है उनसे दूर रहें। जो स्टूडेंट नेगेटिव थॉट्स वाले कि मेरा नहीं होगा तो दूसरे को भी रोक ले, इसको भी अगली बार ये साथ तैयारी कर लेगा मेरे कंपनी देगा, ये ऐसे लोगों से बचे भाई। सही बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत होता है कि यार मेरा नहीं हो रहा, ये मेरा फ्रेंड है, ये हो जाएगा, इसको भी रोकूं मैं, अगली साल मेरे को कंपनी दे देगा ये। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं आप बिल्कुल, है ना। ऐसे लोगों के पास ना बैठे ना बातें करें, वो टाइम किलिंग मशीन है, टाइम किल कर देंगे हमारा, है ना। इसलिए ना उनको ज्ञान दें, आप उनसे दूर हो जाएं, अपने बच्चे की बस रूम अपना बंद रखें, और वो जब बाहर निकले अपने नहीं निकले उनके, है ना, फेस टू फेस ही, आमना सामना ही ना हो, ठीक है। इसको यही स्टॉप करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 4 जुलाई आप सभी को, और आप सभी सेलेक्ट हो, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं। मैं इसको यही स्टॉप करता हूं।